करेंगी तो उनकी पहचान और भी तरीकों से झारखंड के लोगों को और मुंबई तक के लोगों को होगी। श्वेता, चूंकि मकड़ी के बगैर श्वेता की पहचान या श्वेता के बगैर मकड़ी की पहचान आधी अधूरी सी है, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अबुल कलाम साहब हम सबके वो श्रद्धेय भी हैं और उनका अनुसरण हम सब ने किया है। तो अबुल कलाम साहब के हाथों आपको जब अवार्ड मिला तो वो अनुभूति कैसी रही? क्योंकि एक तरीके से आपने मकड़ी के लिए पुरस्कार जीता था, वो आपके उस उम्र में आपके लिए बहुत बड़ी बात थी, और अबुल कलाम साहब के हाथों अगर पुरस्कार मिल रहा हो तो जैसे सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। एब्सोल्युटली। मकड़ी बहुत ही स्पेशल फिल्म है और उससे जुड़े सभी लोग, गुलजार साहब, विशाल भारद्वाज जी, शबाना आजमी जी, मकरंद देशपांडे जी, जिनके बारे में उस वक्त जब मैं बहुत छोटी थी तब उतना नहीं पता था, अब समझ में आता है उसकी वैल्यू। और उससे भी ज़्यादा वैल्यू आपने जो कहा, जो मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों। इट्स अ फोटोग्राफ, इट्स अ मोमेंट आई चेरिश। मेरे घर पे वो फोटोग्राफ, वो सर्टिफिकेट, वो राष्ट्रीय पुरस्कार का मेडल है। और वो मोमेंट आई रिमेम्बर, मैं 12 साल की थी, विज्ञान भवन दिल्ली में उसका समारोह हुआ था और हम स्कूल में जीके में और उनका नाम सुना था, उनके बारे में पढ़ा था, देखा था। हमारे जो सीनियर्स थे उस वक्त उनके बारे में बुक्स भी पढ़ रहे थे। वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। आई विश हम किसी तरह से मेमोरी कैप्चर कर पाते तो शायद मैं आपको एक एग्जिबिट करके यहाँ स्क्रीन पे दिखा सकती। लेकिन बहुत ही स्पेशल था और जैसे आपने कहा, इट्स सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अबुल कलाम साहब के हाथों पुरस्कार मिल जाए तो आधी उपलब्धि तो जीवन की जैसे लगता है कि शुरुआती वक्त में ही हासिल हो गई। उनके साथ खड़े होने से ही बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल। श्वेता, जब भी हम चर्चा करते हैं कि एक अभिनेता को हम उसके जीवन के सिर्फ ब्राइट पहलू से जज करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि स्ट्रगल के बगैर तो सक्सेस शायद ही किसी ने हासिल कर ली हो। तो इस फील्ड में पहुंचना, उसके लिए चुनौतियां किस तरीके की आपके सामने आई? क्या भाषा की बाध्यता भी कहीं ना कहीं इस पूरी सफलता के बीच आती रही? देखिए, चुनौतियां, स्ट्रगल्स हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आती है। चाहे आप अभिनेता अभिनेत्री बनना चाहें, चाहे आप निर्देशक बनना चाहें, आप सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ना चाहें, जर्नलिस्ट बनना चाहें, या आप बिजनेस करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको सिंसियर तो रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। चाहे आप डॉक्टर क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, आप अपने फैमिली के लिए खाना क्यों ना बना रहे हो, चाहे जो भी चीज हो, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। और अगर मैं सिनेमा इंडस्ट्री की, अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो मैं यही कहना चाहूंगी, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू बी एन आर्टिस्ट, चाहे आप फिल्म मेकर हो, एक्टर हो, राइटर हो। और मैं अर्ज करूंगी आज की जवान पीढ़ी को कि आप लोग, हमारे पास सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सब लोग रील्स बनाते हैं, सब लोग स्टोरीज देखते हैं इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे और हर जगह पर रहते हैं। मैं बोलती हूं कि आज आपके पास मीडियम है कि आप अपनी कहानी बता सकते हैं। ऑथेंटिसिटी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को कभी मत छोड़िए। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, चाहे चाइना जाए या यूरोप जाए, साउथ कोरिया, कहीं भी जाए, अगर आप देखिए बड़े से बड़े फिल्म मेकर्स, बड़े से बड़े फिल्म समारोह, फिल्म फेस्टिवल या इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी के प्लेटफॉर्म में भी जाते हैं तो अपने ऑस्कर को हम कैसे बोल सकते हैं? हर जगह पे इस बार 2 ऑस्कर अवार्ड शो हैं। बिल्कुल, वो वहां पर जो हमें इन द सेंस कि हमने इंडिया के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर बड़े गर्व की बात है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ कंप्लीट करना चाह रही थी। बिल्कुल जी। तो मेरा ये कहना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं, अपने रूट से, अपनी आइडेंटिटी से जुड़े रहिए। और आप जो कहना चाहते हैं, आप, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मुंबई में भी कई लोग मेरे दोस्त होते हैं या जो काम करते हैं, चाहे वो झारखंड से हो, देश के किसी भी कॉर्नर से आते हैं, वो अपने लैंग्वेज को लेकर कभी कभी इनसिक्योर होते हैं। उनको लगता है अगर वो अंग्रेजी में बात करेंगे वो बहुत कॉन्फिडेंट लगेंगे और वो बहुत शायद
यू नो दिल साउंड बेटर, ऐसा नहीं है। आप अपने लैंग्वेज को लेकर प्लीज बी प्राउड ऑफ इट। आप चाहे अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले या आप घर पे जो भाषा बोलते हैं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंटली बोलिए। इट्स योर आइडेंटिटी। टेक प्राइड इन योर कल्चर, टेक प्राइड इन योर लिटरेचर। अपने लिटरेचर को पढ़िए, अपने आर्ट्स को एक्सप्लोर कीजिए, अपने सिनेमा को लेकर प्राउड होइए। और आप अगर जमशेदपुर से हैं, आप अगर रांची से हैं, और अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, उनके बारे में कहानी बनाइए। बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स भी थे, जब इस स्टेशन को हम डिजाइन कर रहे थे, हम सोच रहे थे, तो नागपुरी भाषा की बात बार बार आ रही थी, क्योंकि नागपुरी भाषा में बहुत सारी जो फिल्में हैं वो बन रही हैं। और जितने भी बड़े डायरेक्टर की हम कल्पना करते हैं कि वो डायरेक्टर इस मूवी को कास्ट करें या बनाएं, तो अब मुंबई टू रांची या झारखंड पहुंच रहे हैं। लोकल लैंग्वेज में बनने वाली मूवीज में बहुत रीजनैलिटी होती है, बहुत ओरिजिनैलिटी होती है। अब हम ये फील करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस जो है वो लोगों के बीच ओरिजिनैलिटी को लेकर ज्यादा बढ़ रही है। जी, शायद यही वजह है कि साउथ की मूवीज का चयन ऑस्कर के लिए होता है। साउथ की मूवीज में हम बहुत ओरिजिन, डाउन टू अर्थ हीरोज को भी देखते हैं कि वो हवाई चप्पल पहनकर पूरी फिल्म कर लेते हैं। हम उसके स्टेटस को उससे नहीं नापते, मूवीज को देखते हैं। जी, वो तो स्टोरी और किरदार हर कहानी में अलग होता है, और किरदार का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से कॉस्ट्यूम डिसाइड होता है, तो मैं उस पर तो नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल जैसे आप मलयाली फिल्म देखें या तो एक कन्नड़ा फिल्म आई थी कांतारा, इट्स सो रूटेड इन इट्स कल्चर एंड इट इज सो पॉपुलर। अगर आप साउथ कोरियन फिल्म्स देखें, वहां के फिल्म मेकर्स इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, साथ में ट्रांसलेटर लेकर जाते हैं। अगर आपके बात में दम है तो सबटाइटल लग जाएगा। देखते हैं ना आप लोग फिल्में, बाहर की फिल्में देखते हैं, स्पेनिश फिल्में देखते हैं, वहां सबटाइटल लग जाएगा। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपने रूट से जुड़े रहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, और ये आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है ये। सत्यजीत रे हमारे देश के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, और वो कान फिल्म फेस्टिवल भी गए, उनको ऑनररी अवार्ड भी मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। वो एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से ऑटोग्राफ लेने गए थे, और गुरुदेव टैगोर ने उनको ऑटोग्राफ में एक लूज ट्रांसलेशन है, एग्जैक्ट उन्होंने क्या लिखा था वो नहीं, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन था वो ये था कि मैं पूरी दुनिया घूम कर आया, और मेरे घर के आंगन में जो फूल है उसके ऊपर जो ओस पड़ा है, उससे सुंदर मुझे दुनिया में और कोई चीज नहीं मिली। तो वो जो प्यूरिटी है जिसका जिक्र उन्होंने उस ओस में किया, एब्सोल्युटली, जो आपके घर के पास, एंड आई एम सॉरी इफ आई एम ट्रांसलेटिंग इट रॉन्ग, बट जो मुझे बंगाली में पढ़ा था और उसके बाद जो मैंने ट्रांसलेशन हुआ था, उसका अर्थ यही है कि आप अपने आसपास देखिए। आप आजकल आप देखेंगे जितनी अच्छी फिल्में, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक फिल्म देखी स्विगाटो, कपिल शर्मा है उसमें, नंदिता दास ने बनाया है, उड़ीसा में उसको शूट किया है, और उड़ीसा के एक शहर में है, और लोग उड़िया में बातें कर रहे हैं। इट्स सो रिफ्रेशिंग। आप अपने perceptions so nice. is now changing. Absolutely. I think it's always been there, Vibha. I think it's always been there. हम ना कभी कभी हमें लगता है कि हम अगर थोड़ा वेस्टर्न कल्चर अपनाएंगे और अगर हम थोड़ा कूल बनेंगे तो शायद हम और ज्यादा, वैसा नहीं है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो जिस ड्रेस में आप सबसे कंफर्टेबल हो, जिस खाने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप रिलैक्स रहेंगे। जब आप रिलैक्स रहेंगे, आप अच्छे से काम करेंगे, आप स्माइल करेंगे। आप किसी दूसरे देश में जाइए और आप रोज बाहर का खाना खा रहे, किसी ने अगर आपको गर्मा गर्म दाल चावल खिला दिया तो आप फिर पहुंच जाते हैं, तो आप अपने घर पहुंच जाते हैं। That's it. That feeling of belonging, of being at home. That's what you need to do for whatever you're doing. चाहे आप डॉक्टर हो, राइटर हो, पेंटर हो, feel at home and do it and be proud of your identity. बिल्कुल। तो देखिए, ये प्राउडनेस जो है ना, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं उन सब के लिए है, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी के साथ जहां जाइए वहां पर छा जाइए। ये सबसे बड़ा काम आपको करना है। क्योंकि श्वेता बासु प्रसाद ने टीवी के लिए काम किया है, श्वेता बासु प्रसाद ने फिल्मों में काम किया है, श्वेता बासु प्रसाद ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है। अभी की जनरेशन जो है वो बहुत ईगरली ये वेट कर रही है, ये जानना चाहती है कि ओटीटी या फिल्म या टीवी श्वेता बासु प्रसाद के दिल के सबसे करीब कौन सा प्लेटफॉर्म है, या फिर हर जोनर को आप इंजॉय करती हैं?
बिल्कुल, मुझे देखिए कैमरा के सामने रहना बहुत पसंद है और मैं वो लड़की हूँ जो मेरे दोस्त अगर कैमरा निकाले, अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो मैं ऐसे हो जाती हूँ। तो आई एम वेरी, आई लव कैमरा, ओके। सो नो, मीडियम डज नॉट मैटर। चाहे आप शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हो, चाहे आप टीवी कर रहे हो, चाहे आप ओटीटी कर रहे हो, चाहे आप फिल्म्स कर रहे हो, हमारा काम एक्शन और कट के बीच में है। मुझे अपने आर्ट फॉर्म से प्यार है, मुझे अपने जो किरदार है, कहानियां हैं, उससे प्यार है। जो मैं किरदार निभा रही हूँ वो अगर आपको प्रिया जी को अगर पसंद आ गया और उन्होंने अगर टीवी पे या अपने मोबाइल पे देखा या वो बड़े पर्दे पर देखा, उन्होंने लगा कि हाँ श्वेता जो प्ले कर रही है ऐसी मेरी एक कजिन है। हाँ मैं भी ऐसा कभी कभी करती हूँ। अच्छा मेरे पापा ये कहते हैं, अच्छा बता तो नहीं पाते, फिल्म में देखा, अच्छा मेरे पापा शायद ऐसे बात करना चाहते होंगे। अगर आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं जिस किरदार को मैं निभा रही हूँ अपने किसी भी आसपास के लोगों के साथ, या आप वो इंस्पायर करते कि आप वो बनना चाहते हैं, इट डजंट मैटर वो कौन सा मीडियम है, एज लॉन्ग एज आप उससे रिलेट कर सकते हैं, वो आपको किसी तरीके से इंस्पायर करता है। बिल्कुल, इस इंडस्ट्री में ओटीटी ने आपको एक्सपेंड करने का मौका दिया है, आपके लिए अवेलेबिलिटीज ज्यादा बढ़ाई हैं, आपकी रिच को आसान बना दिया है। मैं श्वेता के एक्सपीरियंसेस से ये जानना चाहूंगी उन तमाम लोगों के लिए जो श्वेता के जैसा बनना चाहते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद कितना रिफॉर्म्स आप इस इंडस्ट्री में देख रही हैं? क्योंकि पहले ये कहा जाता था, एक सेकंड थॉट लोगों के बीच होती थी कि अगर आपका बहुत पीआर नहीं है, आप अगर बहुत बड़े लोगों से आपकी पहचान नहीं है जो इस इंडस्ट्री में माहिर कहे जाते हैं, तो शायद आपके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है या फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आपको अपने काम में मजा आता है, इफ यू आर हैविंग फन, इट विल बी रिवॉर्डेड। वो शायद आपको टाइम लगेगा। देखिए हम ना बड़ा इंस्टा जनरेशन है हम लोग, ठीक है। अगर रील पसंद नहीं आया स्क्रॉल कर दो, 5 सेकंड का एड, बाप रे यूट्यूब 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा यूट्यूब के एड के लिए। तो वी आर सो इम्पेशेंट एज अ जनरेशन। तो आई थिंक वी नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट और थोड़ा ध्यान देकर अपने क्या काम को लगन से करेंगे तो वो आज नहीं तो कल, थोड़ा शायद वक्त लगे लेकिन वो होगा। द आइडिया इज टू बी सिंसियर, द आइडिया इज अगर आप टैलेंटेड हैं तो वो इंडस्ट्री डेफिनेटली रिवॉर्ड करती है। और I vouch for that. The industry is my family. I'm an outsider who's grown up in the film industry. और ये बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं। आई थिंक हर शहर, हर इंडस्ट्री, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको कोई ना कोई बोलेगा संभाल के, या कोई बोलेगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो कोई भी इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। होमवर्क बहुत जरूरी है, जो माँ बाप बचपन से हम सबको सिखाते रहे हैं। हालांकि जब वक्त होता है तो हम सब कहीं ना कहीं डंडी मार देते हैं, हम सोचते हैं जरूरत नहीं है, चलो थोड़ा स्किप ही कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने होमवर्क अच्छा किया है, आपने पढ़ाई मन से की है, लगन से की है, और आप जिस भी फील्ड में मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आपकी उसके साथ जो दिल लगी कहते हैं, वो पैशन जो है वो बहुत मेहनत से मत डरिए, मेहनत से बिल्कुल मत डरिए, मेहनत ही रहिए, डटे रहिए, मेहनत कीजिए और जो करना चाहते हैं अपने मन में ठान लीजिए और कीजिए। एंड you know, as long as you're enjoying what you're doing, आपको कभी आप you should never feel you're in competition with your career। ऐसा आपको कभी भी लगना नहीं चाहिए कि मुझे अब मजा नहीं आ रहा है लेकिन मुझे करना पड़ेगा, क्यों, दोस्तों को बोला है, मुझे किसी को प्रूव करना। किसी को प्रूव करने के लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए। बी हैप्पी विद व्हाट यूर डूइंग। बिल्कुल। श्वेता बासु प्रसाद, अब जैसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हम खेलते हैं, वैसे फटाफट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स सवाल आपके लिए हमारे पास पहुंचे हुए हैं। श्वेता बासु प्रसाद के अभी तक के करियर में जितने भी किरदार आपने किए हैं, सबसे दिल के करीब कौन सा किरदार और क्यों? यार बेबा ऐसे प्रश्न आप क्यों पूछ रही हैं? सारे कैरेक्टर, सारे कोई तो होगा जो बहुत बहुत ज्यादा आपको करने में मजा आया होगा। कौन सा बोलूं, बताइए। हाँ, मकड़ी में जो था, मकड़ी, चुन्नी मुन्नी, हाँ, क्रिमिनल जस्टिस तो लीजिए, क्रिमिनल जस्टिस और मकड़ी। देखिए बहुत स्मार्टली इन्होंने जवाब आपसे ही ले लिया, सवाल भी आप ही के थे और जवाब भी आप। मेरे लिए ना दर्शकों का प्यार किसी भी अवार्ड, किसी भी फिल्म रिव्यू से ऊपर है, तो इन्होंने अगर जो बोला है फिर यही पॉपुलर होगा और यही सबसे मन के करीब होगा, तो बस
चलिए, तो मकड़ी और क्रिमिनल जस्टिस, ये बहुत ज्यादा, हालांकि अगर रिव्यूज की बात करेंगे तो लोगों की पहली पसंद में भी इस मूवीज को रखी जाती है। और फिर बैक टू वही कि लोगों को ओरिजिनल चीजों को देखना पसंद है, जिसमें ग्लैमर सिर्फ अगर परोस दिया जाए तो फिर शायद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। श्वेता, मैं आपके एक्सपीरियंसेस चाहूंगी कि हमारे यहाँ बैठे हुए दर्शकों तक आप जरूर साझा कीजिए। कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कोई घटना जो फिल्म पिक्चराइजेशन के दौरान, क्योंकि हम सब 2.5 घंटे की मूवीज देखते हैं और उस मूवीज को हमें ये लगता है कि बड़ी आसानी से बनी, अच्छा कह दिया या बुरा कह दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि श्वेता बासु प्रसाद जब मूवीज करती हैं उस बीच का कोई ऐसा अनुभव जिससे हम उसकी ओरिजिनलिटी को जान सकें। देखिए, आप हमारी इंडस्ट्री ना बड़ी ग्लैमरस नजर आती है, और चूंकि हमेशा चर्चित रहती है तो लोगों को लगता है कि बड़ा मजा आता होगा इन लोगों को। सेट पर ये लोग तो हा हा ही करते होंगे, जो मन में आता है खाते होंगे, हमेशा मेकअप लगा के घूमते होंगे। बहुत ही मेहनत का काम है। आपको पता है, मतलब जैसे क्रिमिनल जस्टिस की अगर हम बात करें तो 8-8, 10-10 पेजेस के मोनोलॉग्स, और वो भी पंकज त्रिपाठी के साथ, ठीक है। तो मतलब होमवर्क, काफी डबल होमवर्क करना पड़ता है। सारा दिन शूट कर रहे हैं, हाई हील्स मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होते, हाई हील्स पहन के करना पड़ता उस है। पेन को तो हम हाँ सब जी। समझ सकते हैं, आप लेकिन समझ सकती हैं ना, बिल्कुल ठीक उस है। पेन को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि लेकिन आपने इट्स ऑल्सो लाइट, इट्स ऑल्सो समटाइम्स यू आर हंग्री, समटाइम्स यू आर नॉट वेल। कभी कभी ऐसा होता है बहुत बारिश हो रही है, आपका ध्यान कहीं और होता है, लेकिन आपको किरदार में रहना होता है। तो ऐसे टाइप के ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो आई थिंक सबके साथ होते हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज में भी जाते हैं, कुछ ना कुछ आपके घर में लाइफ में चलता रहता है, लेकिन टीचर बोल रही है तो अब सुनना पड़ेगा, या आप ऑफिस जाते हैं, आई थिंक इट हैपेंस एवरीवेयर। शूट का सिर्फ ये है कि हाँ, लोगों को लगता है कि ये बहुत ही आसान है, आसान नहीं है। और आई थिंक आज जैसा मैं कह रही थी, मैं उसी बात पर आऊंगी, जो लोग आजकल रील्स बनाते हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आता होगा, जब आप लोग रील्स एडिट करते होंगे इंस्टाग्राम पे म्यूजिक के ऊपर, आपको समझ में आता होगा कितना कठिन है किसी कंटेंट को क्रिएट करना। नाउ इमेजिन दैट बाय 100 फोल्ड्स। आपको अगर किसी परिवार में, आपके शादी फंक्शन में अगर आपको फोटो खींचने के लिए बोल दे, आप 10 बार सोचेंगे। इंस्टाग्राम पे फोटो लगाने के बारे में आप 10 बार सोचेंगे। एक्टर्स, हम आते हैं इतने लोगों के बीच में, डायलॉग्स बोलते हैं, रोते हैं, हंसते, कभी नहीं मिले अपने को स्टार से, लेकिन वो हमारे पापा या भाई या बॉयफ्रेंड का रोल कर रहे हैं, तो उनके साथ वो इमोशनल इक्वेशन क्रिएट करना, ताकि आप उसको इतने अच्छे से झूठ बोलना कि आपको लगे वो सच है। बेसिकली वो है, राइट। तो आई थिंक ये कठिन है, और आई थिंक आज की जनरेशन जिनके हाथ में फोन है, यू हैव द पावर टू क्रिएट। आई थिंक इस जनरेशन को हमारे बारे में सबसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि ये लोग रील्स बनाते हैं, और यू वुड नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्रिएट। और उस पर अगर लाइक्स नहीं आए तो आपको लगता है यार लाइक्स, एक तो लाइक आ जाना चाहिए। तो सफलता का पैमाना आजकल लाइक से ज्यादा जज किया जाने लगा है। एक कलाकार के लिहाज से मैं अनफॉर्चुनेटली इट शुडंट बी, बिल्कुल एक कलाकार के लिहाज से मैं जानना चाहूंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो आए हैं, हर फील्ड में आए हैं। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, जो हर किसी के होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं मैं, अगर उस एस्पेक्ट्स में जाएं तो आपके हिसाब से 2 बड़ी चीजें जो आपको लगता है कि एक कलाकार के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आसान कर दिया। आई थिंक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुआ है। कई बार कई सारी अफवाहें उड़ती हैं, रूमर्स आते हैं, और कई लोग उसे क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं, या मिसगाइडेड, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन